किसान भाइयों, धान की फसल में एनपीके 05234 का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप भी धान की खेती करते होंगे तो आपको पता होगा एनपीके 05234 है क्या। अगर आपको नहीं पता है, आज की वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी सवाल सुझाव हो, कुछ भी पूछना चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं 05234 कब डालना चाहिए, इसके साथ में अन्य कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और एनपीके 05234 डालने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। क्योंकि बिना फ़ायदे के लिए हम बिना फ़ायदे की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये तो हमारा स्वभाव ही होता है। तो यहाँ पे एनपीके 05234 किसान साथियों, इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। पहला है इसमें फास्फोरस, दूसरा तत्व है इसमें पोटेशियम। यानी इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले तो आपको जानना है कब इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले, गबोड़ अवस्था, गोब अवस्था या फिर जो भी अवस्था आपके वहाँ बोली जाती हो, यानी बालियाँ जब तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, तब आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में करना होता है। इसके इस्तेमाल से क्या लाभ मिलता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों का विकास अच्छे से होता है, बालियों के अंदर दाने का निर्माण अच्छे से होता है, दाने की लंबाई, मोटाई, बालियों की साइज, ये सब काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे एक काम क्या करता है, 05234 में जैसा कि मैंने बताया 52% फास्फोरस होता है और फास्फोरस का इस अवस्था में काम होता है ट्रांसपोर्ट का। यानी जो भी आप तत्व अपने मिट्टी में इस्तेमाल करते होंगे वो पौधे के जड़ों के द्वारा आपके जो जहाँ पे आपके बालियों का निर्माण होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम, यानी जड़ों के द्वारा जो भी लिया जाता है, भोजन बनाया जाता है, वो आपके पौधे के बालियों तक ट्रांसफ़र करेगा। क्योंकि इस समय बालियों का निर्माण होता है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, जिससे आपके बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बालियों की साइज, लंबाई, मोटाई ये सब बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और अच्छी और हेल्दी बालियाँ निकल आती हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस का काम मैंने बता दिया। पोटेशियम का तो मेन काम आपको पता ही होगा, फल फूल खिलाने में, दाने बनने में, बीज बनने में, ये इन सब प्रक्रियाओं में काफ़ी मदद करता है, साथ में तने में भी मजबूती लाता है। तो यहाँ पे 05234 कब डालना है, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में डालना है। अब यहाँ पे हम कोई टाइमिंग आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी धान की वैरायटियाँ हैं जो बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती हैं। कुछ वैरायटियाँ तो 95-100 दिन में तैयार हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वैरायटियाँ 140, 150, 155 दिन तक समय लेती हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 70 दिन, 80 दिन के आसपास या फिर इससे पहले ही डाल देना है तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी किस्में तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, उसमें ये समय जल्दी आ जाएगा, और जो किस्म देर से तैयार होती है उसमें ये समय 20-30 दिन बाद ही आने वाला है। तो इसलिए आपको आपके जो पौधे के तने होते हैं, तने में जब आपको थोड़ा सा गोलाई, थोड़ा सा मोटाई नज़र आने लगे, तब आप समझ लीजिए कि हाँ, तने के अंदर बालियों का निर्माण स्टार्ट हो गया है। ठीक उसी समय आपको 05234 का छिड़काव स्प्रे कर देना है। कितना डालना है, 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए, तब अच्छा लाभ मिलेगा। अब जब आप 05234 डालते हैं तो इसके साथ कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, पहला चीज़ तो आपको डालना चाहिए बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बेस्ट आपको लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन क्या काम करता है, बोरोन का तो मेन काम होता है आपके पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाना। दूसरा काम होता है पराग नली का निर्माण करना, मेल फीमेल फ्लावर्स के विकास में सहायता करता है, जिससे परागण प्रक्रिया, यानी जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, जिससे आपके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के मिलन से जो आपका दाने का विकास होता है, उस प्रक्रिया में बोरोन का काफ़ी अहम काम होता है। तो बोरोन भी आपको अवश्य डालना है। बोरोन के इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होगा। कई बार दाने खाली रहने की समस्या आपने देखी होगी, तो हो सकता है कि आपके वहाँ पे बोरोन की कमी से यह समस्या आ गई हो। तो बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होगा, जिससे सभी दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। 100 से 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको डालना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो दूसरा चीज़ हो गया बोरोन। अब तीसरा चीज़ भी आप डाल सकते हैं, आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। क्यों करना है, जब भी आपको लगे कि हाँ, गबोड़ अवस्था आ गई है, फिर भी पत्तियों में पीलापन आपको नज़र आ रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब पीलापन फसल में नज़र आ जाता है। तो पीलापन रहेगा तो बालियों का विकास सही से हो नहीं पाएगा। तो पीलापन दूर करने के लिए आप 2 या 3 किलो यूरिया भी घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं, या अधिकतम 4 किलो तक ले सकते हैं।
फसल की कंडीशन के हिसाब से लेना है। कम पीलापन है 1-2 किलो लीजिए, ज़्यादा है तो 3-4 किलो आप ले सकते हैं। आप NPK के साथ में, बोरोन के साथ में आप यूरिया भी डाल सकते हैं। सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आपको इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 खादों के बारे में बताया, 05234, बोरोन और यूरिया। इसका आप छिड़काव गबोट अवस्था में करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। यूरिया तभी डालना है जब पीलापन दिखे, अन्यथा मत डालिएगा।